अच्छा याहिया साहब, ये सिविल बताइएगा जी। कि अब्बासी साहब ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया जिस पे मुझे तो इल्म नहीं था कि अदालत में एक रिटन बयान दिया जाता है या सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इस केस के हवाले से किसी और दूसरी पैरेलल कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। इस सूरत में हमारा आइन कानून क्या कहता है कि जब अदालत में आपने डिस इन्फॉर्मेशन दी या फिर आपने हकीकत को छुपाया तो वहाँ पे आपको क्या सज़ा दी जा सकती है? उसकी सज़ा क्या है कानून में? देखिए, अगर आप आपका सवाल क्या आपका सवाल मेरा ये है कि सवाल ये अगर कि आप अगर लाहौर हाई कोर्ट में पैरेलल केस चल रहा था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर की हुई थी, 5 रुकनी बेंच भी बनाया गया है, उसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील पेश हुए, आया एक सूरत हो सकती है उन्होंने सर्टिफिकेट में कहा हो कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस हवाले से किसी और कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस नहीं चल रहा, या फिर उन्होंने इसका मेंशन ही नहीं किया, तो उस सूरत में कानून क्या कहता है? देखिए, बात तो यही हम करते आ रहे हैं कि जो पीटीआई की सारी लीगल स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर परजरी भी नज़र आती है, उसमें गलत एफ़िडेविट जमा कराना भी आता है, फ़ॉल्स डिक्लेरेशंस भी आती हैं, जो जो किसी न किसी तरीके से कंटेम्प्ट के अंडर भी फ़ॉल कर जाती है, अगर आप जो है वो फ़ॉल्स डिक्लेरेशंस दें। और ये सिर्फ़ हमने इस केस के अंदर नहीं देखा, हमने बहुत से केस में देखा है कि पीटीआई जो है वो जुडिशियल फ़ोरम की शॉपिंग कर रही होती है कि जहाँ पे उनको लगता है कि हमें शायद फ़ेवरेबल ऑर्डर मिल जाएगा, वो वहाँ पे अप्लाई कर देती है। अब देखें, पेशावर हाई कोर्ट में रिट फ़ाइल करना इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ, जिसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पूरे सिर्फ़ सूबे की है, पूरे पाकिस्तान की नहीं है, और वो अदालत जो है वो पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर को उड़ा दे। उसी तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर्स के केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देना और लाहौर हाई कोर्ट से सस्पेंड करा देना उस ऑर्डर को। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो नज़र आती हैं कि शायद डिलिबरेटली और इंटेंशनली कंसील किए जाते हैं फैक्ट्स को, और डिलिबरेटली जो है वो मिस डिक्लेरेशंस और फॉल्स डिक्लेरेशंस दी जाती हैं। तो देखिए, ये आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जो है ये के परव्यू के अंदर ये फॉल करता है, और अदालत चाहे तो वो कंटेम्प्ट के ज़िम्रे में पिटिशनर को जो है वो प्रोसिक्यूट कर सकती है कि आप जो है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फॉल्स डिक्लेरेशंस और फॉल्स एफिडेविट्स जो हैं वो जमा करवा रहे हैं। और अगर लॉयर के नॉलेज में हो तो लॉयर के खिलाफ भी सेम कार्रवाई होगी, वकील के खिलाफ भी? जी, बिल्कुल, देखिए, अगर अगर तो वो देखा जाएगा कि ये पिटिशनर जो था ये उसकी नॉलेज में था या ये लॉयर की नॉलेज में था कि ये इंटेंशनली और डेलिबरेटली किससे हुआ है। लेकिन ये तो देखने वाली चीज़ है। तो और लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदालतें जो है इस वक़्त जो है वो पीटीआई के खिलाफ जो है वो इतना बड़ा कोई एक्शन लेंगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो पीटीआई एक बैक फुट पे है, और एक बर्डन क्रिएट हो जाता है जुडिशरी के ऊपर अगर इस तरह की जो है वो आपके कहने का एक्शंस मतलब लिए ये जाएँ। कि वो फिर नज़रिया ज़रूरत वाली बात आ जाती है, चाहे वो फॉर हो चाहे वो अगेंस्ट हो। देखिए, जुडिशरी के ऊपर भी एक बर्डन होता है। ख़ास तौर पे देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया और उस फ़ैसले के बाद आपने सोशल मीडिया पे उसका रद्द-ए-अमल देखा कि किस तरह का वो रद्द-ए-अमल आया, और पीटीआई के जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, उन्होंने उसको पसंद भी नहीं किया, लेकिन अटैक भी किया, पर्सनल अटैक भी शुरू हो गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे। तो मेरे ख़्याल में जुडिशरी जो है वो थोड़ी-सी ज़रा जो है वो रिस्ट्रेंट शो करती है इस तरह के मामलात पे, जिस तरह का मामले के ऊपर हमारी बात हो रही है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फ़ाइल करके फिर साथ-साथ पेशावर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग रखी रही। तो इस तरह की चीज़ों पे अदालतें जो हैं वो फिर भी रिस्ट्रेंट शो करती है, ख़ास तौर पे पीटीआई के केसेस के अंदर। ठीक है।